बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संकल्प था। इस प्रकार भारत रत्न या हम कहें सही माने में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किए हैं या अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें आज भी भारत याद रखता है। बाबा साहब जयंती के अवसर पर हम सबको एक साथ मिलकर के राष्ट्र निर्माण में किए गए उनके योगदान के लिए स्मरण करना चाहिए। यह कर्तव्य और कार्य इस भारत की केवल पिछड़ी, दलित कही जाने वाली जनता का ही दायित्व नहीं है, परंतु इस संपूर्ण देशवासियों का कर्तव्य है कि वह बाबा साहब को याद करें। विशेषकर इस समाज में बाबा साहब के जो सामाजिक कर्तव्य थे उसको हम थोड़ा इस तरह से स्मरण कर सकते हैं। बाबा साहब ने मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत संघर्ष किया, उनके लिए कार्य किया। दूसरा, उन्होंने मनुस्मृति दहन, महान सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, एवला का सत्य की गर्जना जैसे आंदोलन संचालित किए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने साल 2027 से 1956 के दौरान विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें मूल नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाएं का संपादन का कार्य भी किया। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों, शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उन्होंने उनको सक्षम बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार से बाबा साहब ने इस समाज के अशिक्षित लोग, जिनको उस समय उच्च शिक्षा आदि प्राप्त करने का अधिकार नहीं था या उनके लिए ऐसे शिक्षण संस्थाएं नहीं थीं, बाबा साहब ने अपने विशेष प्रयासों के तरह ऐसे महाविद्यालयों की स्थापना की, जिससे हमारे समाज के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इस प्रकार से बाबा साहब का जो विशेष योगदान है वो केवल सामाजिक ही नहीं, हम सबको भारत में समानता का अधिकार, आर्थिक क्षेत्र में समानता का अधिकार, राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार, समानता का अधिकार आदि दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इस प्रकार से बाबा साहब हमारे लिए एक मसीहा के रूप में जाने जाएंगे, या हमें उन्हें याद करना चाहिए। वह एक सही माने में युग पुरुष थे, युग पुरुष हैं और युग पुरुष रहेंगे। आज के इस परिप्रेक्ष्य मुझे संकल्प लेना चाहिए कि हम उनको मूर्ति पूजा, उनके चित्र पूजा, पुष्पांजलि, माला अर्पण, मोमबत्ती, अगरबत्ती इत्यादि तक सीमित न रखें, बल्कि उनके द्वारा दिए गए इस मार्ग का अनुसरण करें, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें और उनके विचारों का अनुसरण करें। तभी सही माने में हमारा जीवन सफल होगा और हम कल्याणकारी होंगे और हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकेंगे। इस प्रकार संकल्प लेते हुए हमें बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो पुनः एक बार आप सभी को बाबा साहब के इस जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी मंगल कामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी सुखी हों, निरोगी हों, दीर्घायु हों, ऐसी मंगल कामनाएं।